नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीकी साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, ऑपोजिशन की जानिब से खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस को और कहा जा रहा है कि जमहूरी दौर में ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी। आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से सही काम किया जा रहा है? बुनियादी तौर पर बात बड़ी सिंपल सी है और सीधी सी है कि अपोजिशन ने अगर कुछ तामीरी रवैया इख्तियार किया होता, मिसाल के तौर पर कुछ चाहते थे कि इसके अंदर यानी कुछ इस तरह की अमेंडमेंट चाह रहे हैं, उन्होंने तो वो अमेंडमेंट ऐसी लेके आए कि वो नैब को बिल्कुल टूथलेस बना दिया जाए और ऐसा काम कर दिया जाए कि ये नैब काम ही ना कर सके। अब यहाँ पर है कि नजर आ रहा था कि अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं है, नाम कोई भी आप भिजवाएंगे तो उस पर लड़ाई होनी है, तो नैब को डिसफंक्शनल किया नहीं जा सकता। बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस वही है जो पार्लियामेंट का एक कानून पास किया जाता है। पार्लियामेंट का कानून हमेशा के लिए होता है, ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए आता है और उसमें एक्सटेंशन फिर 120 दिन की हो सकती है। उसमें अब ये किया गया है कि चेयरमैन की पोस्ट खाली नहीं होगी जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा। ये जो अब कहा जा रहा है ना कि मुशावरत नहीं करनी है, दुख और अफसोस, सियासत हो रही है, यहाँ इस कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें तरमीम में भी लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आना है। अगर आप पहले ये था अगर कंसल्टेशन से नहीं आएगा। लेकिन अजहर सिद्दीकी साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि किसी किस्म की मुशावरत नहीं होगी शहबाज शरीफ से। देखिए, वो तरीकाकार वो मुशावरत को लेकिन वजीर आजम को खत लिखना पड़ेगा इस हवाले से कि ये नाम है, आप नाम इस पे अपनी इनपुट दें। इसी अगर वो कंसेंसस नहीं होगा, यानी वो बात अपनी जगह ठीक है कि शहबाज शरीफ गुड मॉरल कहना चाहिए कि जनाब मेरी जगह पर ये अपोजिशन लीडर इस वक्त ये आ जाएगा, इससे मुशावरत कर चाहिए। यही अगर अपोजिशन वाकई चाहती है कि निजाम बेहतर चले तो उन्हें चाहिए कि अपोजिशन लीडर फॉर द टाइमिंग बदलने कोई मुश्किल काम है। यानी इसमें गलत क्या है? गलत मैं मॉरल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कानूनी तौर पर जो है मुशावरत गवर्नमेंट को अपोजिशन लीडर से करनी है। अगर नाम पे उनका कंसेंसस नहीं होता है, नाम पे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और जब तक वो नया चेयरमैन नहीं आएगा, पुराना चेयरमैन जो है अपना ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये 120 दिन के लिए है। 120 पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में करादा जाएगी और 120 दिन के लिए फिर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत वक्त को अब चाहिए कि वो इसको बाकायदा बिल की शक्ल में नेशनल असेंबली में लेकर आए और उसके बाद सेनेट, इनके पास अक्सरियत तो मौजूद है, सेनेट में अक्सरियत उतनी नहीं है, तो ना हो तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट इजलास बुलाकर कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस के जरिए बहुत अच्छी चीजें आ गई, आम आदमी को बचाया गया है। पब्लिक ऑफिस होल्डर आज भी इसमें ये जो कहा जा रहा है कि शायद खान अब्बासी बच जाएगा, एहसन इकबाल बच जाएगा, ख्वाजा आसिफ बच जाएंगे, मुराद अली शाह, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। असूली तौर पर जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिनमें मौजूद रहेंगे, प्रोसीजरल लैप्सेस की बात होगी, लेकिन वो भी नहीं है जो कि जिनके रेफरेंस फाइल हो चुके हैं। इसका इतलाक तो आगे से होगा। जिनके रेफरेंस फाइल हो चुके हैं उनके पास एक रेमेडी अच्छी दी है उन्होंने। वो रेमेडी ये दी है कि चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ सेक्शन 33F के साथ मुशावरत करके अगर वो केस नहीं बनता है, अगर केस में एविडेंस ऐसी नहीं है तो वो केस वापस लिया जा सकता है। ये एक अच्छा साइन दिया है। नैब में हाल बैलेंस लॉ हो चुका है। वो एक अलग बात है कि इसमें मुझे इख्तिलाफ रहेगा कई फैसलों के हवाले से कि जो अपना टेक्निक वगैरह के या स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर को निकाल दिया है कि उनकी अगर लेकिन अजहर सिद्दीकी साहब, चेयरमैन नैब के ऊपर ही तो इख्तिलाफ है। देखिए, वो चेयरमैन, बात यही है कि मौजूदा चेयरमैन के दौर में अगर आप देखें तो 539 अरब की रिकॉर्ड रिकवरियां हुई है 4 सालों में, और अगर 1999 से 2016 में आ जाए तो 17 सालों में सिर्फ 290 अरब रुपया। दौर के अंदर जो कन्विक्शन रेट है 911 लोगों को सजाएं मिली है, 911 यानी 4 सालों के अंदर, और 68.8% कन्विक्शन रेट है। हमने तो ऐसी वतीरा बनाया हुआ है ये 66 सियासतदानों ने कि इन्होंने नैब को भी गंदा कर दिया, हर निजाम को। आम आदमी के हवाले से देखिए, नैब ने एक आम आदमी को क्या डिस्टर्ब किया? कोई एक सवाल है कि नैब ने क्या एक आम आदमी के लिए वो मसाइल पैदा किए? आम आदमी के लिए नैब ने रिलीफ लेके दिया है। ये रिकॉर्ड की बात है। ये सिर्फ सियासतदानों का एक वतीरा है कि अपने तौर पर लेके इस तरह का झूठ बोलकर आवाम को गुमराह किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।